दोस्तों, आइए पहले आप ग्रामोफोन का पूरा आनंद लीजिए, फिर आगे मिलते हैं। सुलझाना चाहता हूँ तेरे मन की उलझने, सुलझाना चाहता हूँ तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ। मन के सुनहरे मंदिर मैं बिठाना चाहता हूँ, मन के सुनहरे मंदिर मैं बिठाना चाहता हूँ। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ। आपको लिए चलता हूँ वेद पाठी भवन अपर जौली, और हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो कुछ नयापन लिए हुए हैं। उनका नाम है श्री सुमन देव उनियाल जी। आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, अविवाहित हैं। पुस्तकालय आपने घर में बहुत सुसज्जित कर रखा है, गीत संगीत से प्रेम करने वाले, और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी के साथ। उनियाल जी के पास बहुत सारा ज्ञान विज्ञान सामान्य ज्ञान संग्रहित है। देहरादून जिले के 386 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची उनके पास है। अतीत के आईने में देहरादून शीर्षक से उन्होंने बहुत सारा शब्दकोश, जानकारी, ज्ञान विज्ञान और देहरादून के बारे में बहुत सारी पुरानी जानकारियाँ समेटी हैं। श्री उनियाल जी के साथ बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। आइए बहुत सारे पक्षों को उनियाल जी के मुखारविंद से ही हम सुनते हैं। तो हम पहुंच गए हैं उनके घर पर। नौकरी के बाद अब जो है समय जो है कैसे कैसे व्यस्त रहते हैं आप? बस अब कुछ घर में पशु भी हैं, खेती भी है, उनकी देखभाल हो जाती है। कभी गांव में किसी के यहाँ बैठने चले गए, बस ऐसे समय कट जाता है। पुस्तकें हैं मेरे पास, पुस्तकों में समय कट जाता है। और मुझे संगीत का शौक़ है, तो संगीत सुनने में भी वो हो जाता है। तो इस प्रकार समय कट जाता है। अभी आपने ग्रामोफोन भी रखा हुआ है अभी तक आपने घर में, वो चल रहा है, अभी बज रहा है, बहुत अच्छे से हमने सुना अभी। हाँ, वो भी मुझे शौक़ है। और चीज़ भी है मेरे पास, पुराना हारमोनियम भी है। पुरानी चीज़ें रखने का मुझे बड़ा शौक़ है। हाँ, रेडियो भी रखा हुआ है? रेडियो भी है, वो भी पुराना ही है जी। अच्छा, इसके अलावा आपको लिखने पढ़ने का, आपने बहुत सारी डायरियाँ ये बना रखी हैं, जो इनमें बहुत जानकारी आपने जो है संग्रहित कर रखी है। बस वो ऐसा है कि मैं टीचर था अपने समय में, तो जो जो जानकारियाँ मुझे मिलती थी वो मैं एकत्र करता था, तो उससे छात्र भी लाभान्वित होते थे और मुझे भी शौक़ था इकट्ठा करने का। तो काफ़ी कुछ सामग्री मैं कर लेता। अब तो इंटरनेट हो गया है, उस समय इंटरनेट नहीं था, तो उस समय मैंने ये सामग्री एकत्र की। आपके पास किताबों का संग्रह भी बहुत है, हजारों किताबें हैं आज आपके पास? हाँ, काफ़ी संख्या में हैं, और साहित्यिक भी हैं, और धार्मिक भी हैं, और मनोरंजक भी हैं, सभी प्रकार की हैं। अतीत के आईने में देहरादून, आपने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की हुई है। हाँ, वो मेरी मेहनत का परिणाम है, और मैंने देहरादून का काफ़ी कुछ संग्रह किया, और वो उसको एक पुस्तिका में रूप दिया उसको। और 2-3 साल पहले थानों में एक स्कूल में शिक्षा मंत्री आए थे उत्तराखंड के, तो उन्होंने मुझे इस पुस्तिका पर पुरस्कृत भी किया था। बहुत सुंदर। इसमें मैं देख रहा था कि जो वाला नाम से है देहरादून की जगह, वो 100 से ज़्यादा जगह आपने लिख रखी है इसमें, जैसे बाला वाला है, हर्रा वाला, डोई वाला, जिनके अंत में वाला आता है। 100 से ज़्यादा संग्रह आपने कर रखा है। हाँ, मेरी जानकारी में ऐसा ही आया कि ये वाला शब्द के नाम जो हैं
वो 101 है। मैंने जब जानकारी ली तो कई बातों का पता लगा कि देहरादून में 80% लोग गढ़वाली हैं। तो इस प्रकार कई जानकारियाँ मिली और मैंने वो उसमें लिखी हैं। मुझे लिखने का भी शौक़ है। मैंने अपने गांव जोलीग्रांट के ऊपर भी लिखा है और कई ऐसी बातें जो जनसाधारण की जानकारी में नहीं है वो मैंने उसमें लिखी है। आपने देहरादून के अब तक जितने डीएम हुए, वहाँ के जो पालिका है उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं देहरादून के बारे में। हाँ, तो जैसे जिला परिषद के अध्यक्ष, अब वो मुझे कहीं लिखा हुआ तो कहीं मिला नहीं, तो मैं खुद कार्यालय गया और वहीं से मैंने वो जानकारी ली। और तब मुझे ऐसा बहुत शौक़ है, बहुत सूचियाँ ऐसी आपको मिलेंगी मेरी डायरी में, और वो एक किस्म से एक दुर्लभ संग्रह है वो। टिहरी रियासत के भी बहुत सारे राजाओं का मैं देख रहा था इसमें, कि उसमें भी जिक्र जो है आपने नोट कर रखा है मतलब। हाँ, वो भी है। और पहले टिहरी के राजाओं की राजधानी नवादा हुआ करती थी। मैं नवादा गया, वहाँ का खंडर नुमा वो महल देखा, वहाँ से एक ईंट उखाड़ करके घर में लाया। तो मुझे इन चीज़ों का भी शौक़ था और टिहरी का इतिहास भी मैंने कुछ देखने को मुझे मौका मिला। अच्छा, आपको अखबारों की कटिंग और समाचार पत्रों से जानकारी रखने का भी, कि देहरादून जो है बिक्री जब बिका एक बार जो है, ऐसा मैं देख रहा था कि किसी जो है राजा ने बेचा, तो वो भी आपने नोट कर रखा था जो उसकी भाषा है। हाँ, वो एक बार ऐसा हुआ कि किसी आदमी को एक आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने लखनऊ, तब हमारा लेखागार लखनऊ होता था, तो वहाँ से उन्होंने अभिलेख से कुछ चीज़ें निकाली, तो उसमें दी वो दैनिक जागरण में। तो दैनिक जागरण अखबार वो मैंने भी पढ़ा, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि देहरादून जो है वो टिहरी के राजा किंग सुदर्शन शाह ने एक एंग्लो इंडियन थे हर्षी, उनको बेचा था। तो उसकी रसीद अखबार में लिखी हुई थी, वो मैंने अपनी डायरी में उतार कर रख ली। अच्छा, आपका हस्तलेख बहुत सुंदर है गुरुजी, हैंड राइटिंग बहुत गजब है आपकी। अब उसका एक कारण तो ये है कि हमारे टीचरों की भी देन है, वो हमसे हस्तलेख सिखाते थे। दूसरी बात ये कि मुझे लिखने का जो शौक़ है, तो कोई आदमी मेरी रचना को पढ़ेगा तो अगर वो सुलेख में होगी तो पढ़ पाएगा, नहीं तो वो उसका अर्थ दूसरा भी निकल सकता है, ताकि वो उसको स्पष्ट पढ़ सके। इसलिए मेरा लेख इस प्रकार का है। अतीत के आईने में देहरादून में आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, आपकी कविताएं हैं उसमें, बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें कई चीज़ें हैं और ख़ास तौर से देहरादून का इतिहास जो शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो मैंने जगह बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके और इधर उधर से संग्रहित किया है और तब उसमें उसको लिखा है। उत्तराखंड सरकार की जो आमोदिनी पुस्तक है संस्कृत की कक्षा 6 की, उसमें एक पाठ भी आपका लिखा हुआ है जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों का शॉर्ट में आपने जो सूत्र रूप में उल्लेख किया है। हाँ, उसमें ऋषिकेश में पुस्तकें लिखी जा रही थी, मुझे भी बुलाया लेकिन मैं तो गया नहीं। तो लेकिन मैंने क्या किया कि एक पाठ संस्कृत का लिख करके दे दिया था। तो संस्कृत एक्सपर्ट को शायद वो मेरा पाठ पसंद आ गया, क्योंकि उसमें उत्तराखंड के 13 जिलों के नाम के पहले अक्षर आए थे। हो सकता है उनको पसंद आ गया और वो पाठ उन्होंने कक्षा 6 की आमोदनी पुस्तक में, संस्कृत की पुस्तक में दे दिया। जी, अच्छा, आप जो हैं विद्यार्थी जीवन में जो हैं और उसके बाद भी आप बता रहे जैसे घरेलू परिवार में शादी इत्यादि भी हुई, आप बारात में भी नहीं गए, आप विद्यालय गए। बड़ी जो है मतलब अजीब सी बात लगती है। नहीं, अजीब तो नहीं है, ये मेरा स्वभाव भी है और ये प्रवृत्ति भी है कि मैं इसको कुछ खास नहीं समझता था। और ये आपने सही कहा है कि हमारे भाई के 3 लड़के हैं, उनकी शादियां हुई, मैं बारात में नहीं गया, सीधा स्कूल गया। जब भाइयों की शादियां हुई तब भी मैं स्कूल गया और बारात में नहीं गया मैं। अच्छा, आपने जो है खुद भी जो है आप अविवाहित रहे, इसके पीछे भी आपकी
क्या धारणा रही, क्या विचार रहा, मतलब सकारात्मक पक्ष या नकारात्मक पक्ष, किस दृष्टि से मतलब आपके मन में ये बात नहीं आई विवाह की उम्र में गृहस्थी बसाना? अब ये तो प्रकृति का नियम है, होना भी चाहिए था, लेकिन मन में कुछ ऐसी बात आई, कुछ ऐसे वो बने कि मेरे मन में ये बात कुछ नाराज़गी सी हुई, और उस नाराज़गी के चलते फिर मैं कह नहीं सका, और तब से ये मामला अभी तक बंद है, तो मैंने नहीं किया ये। कई काम ऐसे हैं, जैसे वोट देना, लोग मुझे कहते हैं असामाजिक है, अराजनैतिक है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कम से कम भारत में तो इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत कम % लोग ऐसे मिलेंगे जो सदाचरण पे चलते हों, तो मैं नहीं समझता। हमारे गांव में सूरीधार बांध से पानी आना था, मैंने एक बात तो ये रखी, दूसरे कालवाले से बड़ासी जाने वाला जो मार्ग है उसकी बहुत आवश्यकता है, ये बात मैंने रखी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब ध्यान नहीं दिया जाता तो मैं वोट भी नहीं देता। आपने अब तक अपने जीवन काल में जो है वोट दिया ही नहीं, प्रधान से लेकर विधायक सांसद तक कभी जो है मतलब प्रतिभाग नहीं किया? कभी मैंने वोट नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी, ड्यूटी मैंने निभाई, और मैं जानता हूँ कि वोट का महत्व क्या है, लेकिन स्वयं मैंने नहीं दिया। जी। अच्छा, इसके अलावा आप खेती इत्यादि में भी जो है बड़ी रुचि रखते हैं। आप बोलते हैं कई कई घंटे आज भी जो है बंदर भगाने के लिए 74 साल की उम्र में आप जो है परिश्रम करते हैं। हाँ, ये तो हम बचपन से करते आए। आपने मेरा व्यवसाय अध्यापन का रहा है, उसके चलते भी हमने खेती की है, और यह है कि मुझे खुशी है कि हम अपना कमाया खाते हैं, असली तौर में इसको कहा जाए, अपना ही कमाया खाते हैं, और अपनी ज़िंदगी में बहुत जहाँ तक हो सके पुस्तकों की बातें, ऋषियों की बातें ध्यान में रखी हैं, और कुछ मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि मैंने 2 प्राणियों की जान भी बचाई है, मनुष्यों की, एक गाय की भी जान बचाई है। शायद मैं न होता तो उनके प्राण चले जाते, तो ऐसा भी मेरे भावना रही है। बहुत अच्छा, इस उम्र में भी आप इतना परिश्रम करते हैं। अच्छा गुरुजी, आपकी जो मेहनत रही है, आपने नौकरी चाकरी की, जो धनोपार्जन किया, आज भी पेंशन इत्यादि है, इस धनराशि का सदुपयोग आपने माता पिता के ही उसमें किया? नहीं, इसका उपयोग तो कुछ तो हमने भूमि खरीदी है, इसके अलावा जो कृषि उपकरण हैं उनको खरीदने में लग जाता है, और परिवार में जो शादी विवाह होते हैं, कष्ट दुख होते हैं, तो उनको संभालने के लिए धन ही चाहिए, तो ऐसी जगह खर्च किया। और धन को रखने में फ़ायदा नहीं है, उसको समय पर उसका सदुपयोग करने में उसका फ़ायदा है। अच्छा, आपके मनपसंद जो हैं गीतकार, आप जो हैं गीत संगीत के बड़े शौकीन हैं, मनपसंद गीतकार आपके? हाँ, मैं अपना समय पुस्तकों में और संगीत में काटता हूँ, और संगीत में सुनता भी रहता हूँ हर समय, और संगीत के उपकरण भी मेरे पास हैं, और मैं गीतों में, गीतकारों में मोहम्मद रफ़ी को सबसे अच्छा मानता हूँ, उसके गीत मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा, और इन गीत संगीत के अलावा पुस्तक के साथ साथ आप लेखन में और कार्यों में भी लगे हुए हैं, और जो दूसरे मैं देख रहा था कि अखबारों की पुरानी कटिंगें भी आपने बहुत सारी रखी हुई हैं, और अंग्रेज़ों के समय के जो हैं यहाँ पर जो वायसराय होते थे उस ज़माने के, क्योंकि आज तो फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है, सब लिखा रह जाता है सुरक्षित, लेकिन आपने डायरियाँ बनाई हुई हैं, उसकी भी जानकारियाँ रखी हुई हैं। हाँ, वो मैंने रखा हुआ है। पहला प्रश्न किया था आपने, पहला क्या पूछा था आपने? कि ये जो अंग्रेज़ों के समय के जो वायसराय आते थे भारत में, इनके भी आपने नाम जो है शुरू से जो है क्रमबद्ध रूप से लिखे हुए हैं। हाँ, अब वो इतिहास से तो मैं जुड़ा हुआ था ही, और इसका शौक़ भी है। दूसरे जो आदमी उसको पढ़ेंगे बड़े शौक़ से पढ़ेंगे कि हमारे देश में कौन लोग शासन करते थे, कैसे कैसे करते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज्य में कौन कौन लोग थे, तो वो मैंने कहीं से एकत्र किया होगा, और तब मैंने अपनी डायरी में वो लिखा, तो वो सबको पढ़ने को मिल जाता है वो।
अच्छा, पूरी नौकरी के दौरान जो है कक्षा 8 में जो बच्चे रहे, बड़ी कक्षा में, क्योंकि आप जूनियर हाई स्कूल में रहे, तो कक्षा 8 के जो बच्चे उत्तीर्ण होते थे उन सबके भी आपने जो है नाम जो है हर साल वाइज लिखे हुए हैं। हाँ, मैं परमानेंट रूप से तो मेरी नियुक्ति 68 से है और सन 2008 में मैं रिटायर हो गया। तो इस दौरान मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं उनमें कक्षा 8 के बैच जो परीक्षा देकर गए हैं उन सब की नामावली मेरे पास है। और मेरे साथ में जो छात्र रहे हैं उन सब के नाम मेरे पास हैं और हमारे जो टीचर रहे हैं उनके नाम भी याददाश्त के तौर पे मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, होली जैसा त्यौहार जो है आपको पसंद नहीं आता है? नहीं, त्यौहार तो ये तो हिंदू संस्कृति है, ये तो पसंद आने चाहिए। महिलाओं से दूरी बना के रखता हूँ। कब क्या हो सकता है इसको नहीं कहा जा सकता, कब क्या हो जाए। महिलाओं के लिए तो सब क्षम्य है, लेकिन पुरुष के लिए क्षम्य नहीं है वो व्यवहार। इसलिए होली से तो मुझे परहेज नहीं है, लेकिन ये है कि मैं महिलाओं के साथ होली नहीं खेलता। अच्छा, अपने जो है जब शैक्षणिक समय में, शिक्षा काल में, तो आप जो है बड़े कोमल रहे हैं, बड़े मुलायम रहे हैं छात्रों के प्रति भी, लेकिन अब ऐसे लगता है रिटायरमेंट के बाद जैसे आप कठोर हो गए हैं। वो ये कह लो प्रकृति का नियम भी हो सकता है कि जैसे जैसे मनुष्य के ऊपर वो पड़ते हैं वैसे वैसे उसका स्वभाव हो जाता है, उसके मस्तिष्क का स्तर उसी प्रकार का हो जाता है। तो संभवतः ऐसा होता होगा, लेकिन मन मेरा वैसा ही है अंदर से। मेरे मन में एक तो अनुशासन है और ये उम्मीद भी है कि हर आदमी को अनुशासित होना चाहिए और हमारे देश में हर आदमी को अनुशासित होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ और वही भाव मेरे अंदर है। और अनुशासित आदमी कठोर होता है। जी। अच्छा, आज के जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, विभिन्न व्यवसायों में लोग लगे हुए हैं, लेकिन आजकल देख रहे हैं हम कि कर्तव्य निष्ठा में आदमी कमी कर रहा है, ईमानदारी में कमी कर रहा है। तो इसके संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी पीढ़ी को? मनुष्य का एक स्वभाव ये भी है कि एक तो कष्ट को न उठाया जाए, कष्ट को उठाने के लिए हम कुछ सुविधा का ढूंढ लें, कोई उपकरण ढूंढ लें। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ। तो आज के ज़माने में आदमी अकर्मण्य से हो गया है और उसका असर देखने को मिल रहा है और भविष्य इसका इससे भी ज़्यादा खराब होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ये मेरा संदेश है कि आदमी जितना आराम तलबी होगा उतना शरीर से अस्वस्थ हो जाएगा वो। तो ये तो प्रकृति की देन है कि आदमी को काम करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। तो बातचीत करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आप यहाँ तक आए और आपने हमसे 2 बात की और हमको दर्शन दिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिल कर के। धन्यवाद।